हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया जो क्लास 10 का थर्ड चैप्टर है, जो सेकेंड टर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका एग्जाम में आएगा। इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड किया गया था। अभी तक 10 पार्ट अपलोड कर दिया गया है और ये पार्ट जो है ये आखिरी पार्ट, इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव है, आखिरी पार्ट है। अगर आप अभी तक ये सभी चीज़ के बारे में जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्लास 10 का थर्ड चैप्टर जो नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है, तो सभी एक से लेकर के सभी पार्ट को वन बाय वन देखते जाइए। आपके मन में जरा सा भी थोड़ा सा भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। अभी जो पढ़ने वाले हैं ये आखिरी पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे जो टॉपिक का नाम लिखा जाता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्लास 9th और 10th का अगर आप स्टूडेंट हैं और बहुत ही अच्छे से बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करना चाहते हैं, अपने एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा ना सिर्फ हिस्ट्री सिविक्स यानी कि एसएसटी, ना सिर्फ, इसके साथ साथ साइंस मैथ, यानी कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जाएगा, हर टॉपिक बताया जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक से जरा सा भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिसे इसके बाद उस टॉपिक पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा बिल्कुल आसानी से दूर किया जा सकता है, दूर कर दिया भी जाएगा। तो अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर आखिरी टॉपिक जो है इस चैप्टर का, सबसे लास्ट टॉपिक जो है, तो इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। अगर अभी तक इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 1 से 10 तक, 10 तक जो अपलोड किया गया है उसे आप देख लीजिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से समझाया गया, बहुत ही अच्छे से बताया गया, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आपके मन में कोई भी जरा सा भी कोई भी टेंशन या कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पर देखते क्या है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसका कहने का मतलब क्या है, इस टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि भारत में लोगों के बीच किस प्रकार से नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता का भावना कैसे आया। क्योंकि इससे पहले तो आपको भी जानकारी होगा कि भारत एक कोई देश नहीं हुआ करता था, देश में यहाँ पर राज हुआ करता था, अलग अलग अपना राज हुआ करता था। जैसे एक राजा हुआ करता था, अलग अलग जगह पर रूल करते थे। जैसे झांसी एक अलग राज हुआ करता था, मैसूर अलग राज हुआ करता था, बंगाल अलग राज हो गया, यानी कि इस प्रकार से बटा हुआ था। पूरा देश का भावना यहाँ पर नहीं आया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि इसके बाद लोगों के मन में ये भावना आने लगा कि नहीं, सभी को हम लोग क्या है, एक राष्ट्र के लोग हैं, हम लोग को एक साथ मिल करके लड़ना होगा, तभी जाकर के आज़ादी मिलेगा। आखिर कैसे आया तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला बात, क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैसे लोगों के मन में ये राष्ट्रीयता का भावना कैसे आया। तो इसका देखिए एकदम सटीक टू द पॉइंट आंसर देखिए क्या होगा। तो नेशनलिज्म, भारत के लोगों में नेशनलिज्म कैसे आया, तो इसका इतिहास, फिक्शन कहानी, फॉकलोर, वहाँ का जो भी क्षेत्रीय भाषा में जो गीत गाया जाता है, गाना होता है, उससे सॉन्ग हो गया, पॉपुलर प्रिंट और साथ ही सिंबल्स। तो ये सब के द्वारा लोगों के मन में क्या आता है, राष्ट्रीयता का भावना आता है, नेशनलिज्म का फीलिंग आता है। तो ये तो आपका ये बात हुआ। अब यहाँ पर देखिए बात किया जा रहा है कि यहाँ के लोग जो थे बिल्कुल बटे हुए थे, एक साथ मिलाने वाला अगर मेन रोल अगर किया जा रहा है। जैसे क्या होता है, आप चैप्टर 1 में जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी देश जो रहता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एलोगोरी का यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है, जर्मेनिया का यूज किया गया है। जर्मेनिया, देखिए जर्मनी को जर्मेनिया के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। तो उसी प्रकार से भारत को भी एक चिन्ह दिया गया जिसको भारत माता कहा गया। इसके साथ साथ अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, भारत माता। तो भारत माता के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले भारत माता कौन बनाए थे। तो इसका
कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर जो भारत माता का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया था। देखिए सबसे पहला बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारत माता बनाया गया था, और वही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जो वंदे मातरम लिखे थे। वंदे मातरम कब लिखे थे, तो 1870s का बात है, 1870 के आसपास का बात किया जा रहा है, और ये जो बनाया गया था 20th सेंचुरी में बनाया गया था। तो वंदे मातरम ये इसको बाद में कहाँ जोड़ा गया था, आनंद मठ। बहुत सारे ये कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा था कि आनंद मठ से लिया गया, अरे लिया नहीं गया है, ये लिखा गया था पहले। आनंद मठ नॉवेल जो था, किताब जो था, नॉवेल कहानी एक था, तो उसमें वंदे मातरम को जोड़ा गया है, उसमें लगा दिया गया है, वहां से लिया नहीं गया है, इसमें ऐड किया गया है, ये था कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब जब वंदे मातरम लिखा गया था तो स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था, महात्मा गांधी के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा ही गाया जा रहा था वंदे मातरम, ठीक है, ये गाया जा रहा था। तो लोगों के बीच में क्या होता है, नेशनलिज्म का भावना, फीलिंग्स जो रहता है, जगता है, आता है, लोग एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ मिलकर के अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये तो बात था। अब उसी के बाद क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे भारत माता को पेंट, मतलब क्या थे, इमेज बनाए थे, फोटो बनाए थे, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, इमेज में दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार भारत माता का इमेज बनाए थे, ड्रॉ किए थे। इसके बाद देखिए क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको पहले बता दिया गया है कि कहानी, कविता, अब इस प्रकार से बहुत कुछ लिखा गया था। तो ये इसमें क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत कुछ लिखा था, जैसे बैलाड्स। बैलाड्स क्या होता है, दोहा हो गया, राइम्स हो गया, मिथ हो गया, तो ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बहुत कुछ लिखा गया था। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि नतेशा शास्त्री, नतेशा शास्त्री साउथ इंडिया के एक राइटर थे, साउथ इंडिया, ठीक है, मतलब दक्षिण भारत के एक लेखक थे। वो एक किताब लिखे थे, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। फोकलोर, अब वहाँ का क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा में जो गीत गाया जाता है ना, वो होता है। इसको 4 वॉल्यूम में लिखा गया था, 4 वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम आप समझ में नहीं आ रहा है, और सीधा सा देखिए, कोई भी फिल्म रहता है उसका पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे पुष्पा पार्ट 1 पार्ट 2 आने वाला, KGF पार्ट 1 पार्ट 2, इस प्रकार से जो है। तो इसमें प्रकार से क्या होता है, इसको 4 पार्ट में लिखा गया था, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, यानी कि इस 4 वॉल्यूम में लिखा गया था। किसके द्वारा, नतेशा शास्त्री। तो ये सब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जहां से भी पूछने का एक कोई भी जो जहां से पूछा जा सकता है, वो हर चीज यहां पर आपको समझाया गया है, बताया गया है। आप इसे बहुत ही अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए, इसके बाद आपके मन में जरा सा भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसके बाद हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, ये तो हो गया भारत माता के जुड़ा हुआ, लेकिन अब जानेंगे कि भारत का जो नेशनल फ्लैग जो है, ट्राई कलर तिरंगा झंडा जो है, वो कैसे आया, वो कैसे बना, किनके द्वारा बनाया गया, सबसे पहले शुरुआत कैसे हुआ, तो इसके बारे में जानेंगे। अगर अभी तक भी अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए समझते हैं अब कि भारत का जो ट्राई कलर झंडा जो था है, वो कैसे आया, कि कौन किनके द्वारा बनाया गया, तो इसके बारे में अब जानेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भारत का झंडा किस प्रकार से ये अस्तित्व में आया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहली बार जो झंडा डिजाइन किया गया था, कब किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान किया गया था। ये 3 रंग का ये भी झंडा था। इसमें देखिए कौन कौन सा रंग था, तो रेड, ग्रीन, येलो। जो सबसे पहली बार जो झंडा डिजाइन किया गया था, उसमें 3 रंग था, रेड था, ग्रीन था और येलो। ये सबसे पहली बार कब किया गया था, जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था तब। और साथ ही उसमें क्या क्या था, जैसा कि फोटो में आप देख रहे होंगे, उसमें 8 लोटस भी लगाया गया था, जो कि क्या करता था, 8 प्रोविंसेस, जो भारत में अंग्रेजों लोग का 8 प्रोविंसेस था, ठीक है, तो वो 8 को क्या था, लोटस लगाया गया था। और वहां पर एक क्रेसेंट मून भी लगाया गया था। क्रेसेंट मून का मतलब क्या था, आधा से भी छोटा वाला चांद, ठीक है, लगाया गया था, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को बताता था। देखिए क्रेसेंट चांद इस प्रकार से छोटा वाला चांद था, ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया गया था। तो ये सबसे पहली बार किया गया था। अब इसके बाद देखते हैं फिर स्वराज फ्लैग। स्वराज के समय में क्या था, फ्लैग नाम दिया गया था, स्वराज फ्लैग महात्मा गांधी के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें भी 3 रंग था, लेकिन इस बार रंग थोड़ा बदल गया था, रेड, ग्रीन और व्हाइट हो गया था। येलो की जगह पर क्या हो गया था, व्हाइट हो गया था।
और इसके बीच में क्या लगा दिया गया था, स्पिनिंग व्हील, मतलब चरखा लगा दिया गया था। महात्मा गांधी का सूत काटते थे तो चरखा लगा दिया गया था। तो इसमें क्या होता है, स्वराज फ्लैग इसका नाम दिया गया था। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो फ्लैग का बात हो गया। अगर अभी का बात किया जाए कि अभी जो हम लोग का झंडा जो है उसको कौन डिजाइन किए हैं, तो उसको डिजाइन किए हैं पिंगाली वेंकैया। कौन, जो अभी हम लोग का जो झंडा जो है तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, पिंगाली वेंकैया के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं जो किताब में दिया गया है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। झंडा के कारण तो लोग यूनाइट तो हुए थे, इसमें कोई शक नहीं था। लोग हाथ में झंडा लेकर के अंग्रेजों का विरोध करते थे। जहाँ भी रैली होता था झंडा ले करके जाते थे। तो ये तो जाते थे, लोगों का यूनिफाई तो कर ही रहा था। लोगों के मन में नेशनलिज्म का भावना तो बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ ही रहा था। लेकिन इसके अलावा भी देखिए, अंग्रेज लोग क्या करते थे ना, यहाँ के लोगों का क्या बोला जाता था कि एकदम पूरा जाहिल गवार है, अनकल्चर्ड पीपल है, इन लोगों का कुछ आता जाता नहीं है। जब इस प्रकार से ये लोग समझते थे तो यहाँ के राइटर लोग किताब लिख करके बताते थे। अब लोगों को क्या होता है, लोगों को भी बताते थे और आईना दिखाते थे, अंग्रेज लोग को दिखाते थे कि देखो यहाँ पर क्या क्या होता था। तो यहाँ पर क्या होता, बहुत सारे ऐसे राइटर थे जो कि हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ किताब लिखते थे और उसमें जिक्र करते थे, भारत का इतिहास का वर्णन करते थे कि किस प्रकार से हम लोग का इतिहास रहा है। देखिए क्या होता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया था। अब यहाँ का देखा जाए मंदिर है, ठीक है, या जो कुछ भी जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, या बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग बनाया हुआ है, या तो गुफा का बात किया जाए तो आज तक है। तो वही क्या होता है, उसमें जिक्र किया हो रहा था कि देखिए क्या होता है, ऐसा सा बिल्डिंग बनाया गया, यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। तो वहाँ क्या होता है, इंग्लैंड में आज तक वैसा तक नहीं बनाया गया है जो कि उस समय पहले बनाया गया था। तो वो जिक्र किया हो रहा था। प्लस एक कहा जाता ना कि क्या होता है, सामने झापड़ मारना, स्लैब, ठीक है, झापड़ मारना, मतलब वही लिख के दिखाता था कि देखो यहाँ पर है। तो अनकल्चर्ड है ना, तो इसके बारे में बताया गया था। साइंस के बारे में, जैसे क्या होता है, जब पूरा दुनिया क्या होता है 17th 18th सेंचुरी में जब ये सब खोज कर पाया था कि सन के चारों ओर पृथ्वी, तक उससे कितना हजार साल पहले ही आर्यभट्ट ये सब बता दिए थे। तो ये सब बताया कि देखो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर ऐसे लोग हुए थे, अनकल्चर्ड ने इस प्रकार के लोग आए थे। मैथ का बात किया जाए तो रामानुजन का बात, ठीक है, कौन भूल सकता है रामानुजन। रिलीजन का बात किया जाए तो यहाँ पर जो एपिक लिखा गया है रामायण और महाभारत, इसको कौन भूल सकता है। तो वही सब के बारे में जिक्र किया गया था कि आज तक ऐसा कहीं पर लिखने वाला नहीं हुआ है, लिखा नहीं गया है, यहाँ पर लिखा गया था, यहाँ के लोग थे वो। अब यहाँ पर आगे देखिए बताया गया है, कल्चर का बात किया जाए, सबसे बेस्ट अगर कहीं का कल्चर माना जाता है तो भारत का कल्चर माना जाता है। लॉ, ट्रेड, लॉ का बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, अर्थशास्त्र जो किताब लिखा गया है कि राजा का क्या रूल्स होना चाहिए, इसमें कितना बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। तो सभी चीज के बारे में क्या होता है, यहाँ का राइटर्स लोग लिख करके दिखाते थे कि देख लो, पढ़ लो कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, अनकल्चर्ड है ना, तो ये सब बताया जाता था, ठीक है। और लोग भी यहाँ पर पढ़ करके बहुत ही प्राउड फील करते थे कि नहीं, हम लोग का देश भी कितना महान देश है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग का, उन लोग क्या होता है, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल हम लोग के साथ करते थे। क्या करते थे, हम लोग का मनोविज्ञान क्या, मतलब साइकोलॉजी, मोरल डाउन कर देना चाहते थे, हम लोग का मोरल्स डाउन कर देना चाहते थे कि क्या होता है, यहाँ पर तो बहुत ही खराब आ रहा है, यानी कि खराब से समय रहा है, हमेशा क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी चीज हुआ ही नहीं है, ये बताने का कोशिश करता था अंग्रेज लोग। लेकिन यहाँ के लोग जो थे किताब लिखते थे, न्यूज में छपता था, जिसे यहाँ का ग्लोरी क्या, किस प्रकार से पहले किस प्रकार से महान हुआ करता था, इसके बारे में बताया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ हुआ करता था, अभी भी हमारा देश क्या है, महान है। और यहाँ पर आखिरी में देखिए क्या होता है, जो भारत का जो झंडा जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो पिंगाली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये चैप्टर में आपका ये पूरा सिलेबस जो भी टॉपिक में दिया गया, हर टॉपिक के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सभी कुछ बताया गया है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से लेकर के 11 छोटा छोटा पार्ट में बनाया गया है, आप उसको देखिए। इसके बाद आपके मन में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप बेझिझक सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से आगे भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक, नया चैप्टर और नए जज्बा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।